नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको आगरा से बता रहे हैं। यहां पर आगरा हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। अधिकारियों को हर संभव राहत पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। घायलों को फौरन इलाज के लिए भेजने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल आगरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फौरन इलाज के लिए भेजने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जाहिर किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आगरा में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां पर ट्रक में घुसे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए इस पर दुख जाहिर किया है। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशों में क्या कुछ कहा है अधिकारियों को? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि जो घटना स्थल है वहां पर सभी अधिकारी पहुंचे और जो घायल हैं उनको समुचित इलाज का पूरा उसकी व्यवस्था जितने भी अधिकारी सक्षम अधिकारी वहां पर पहुंचकर करें और साफ तौर पर सभी पहलुओं पर अपनी नजर बनाए रखें और क्या स्थिति है उसको लगातार शासन स्तर पर अपडेट कराते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, जो बड़ी घटना हुई है। सुबह सुबह जिस तरीके से जो 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 लोग अभी घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जितने सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि सभी मौके पर पहुंचे और जो भी समुचित व्यवस्था है वो पूरी कराई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। घटना पर दुख जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कॉर्पियो में 12 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मरिहान के लालगंज कलवारी मार्ग की ये पूरी घटना। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिनमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरिहान के लालगंज कलवारी मार्ग की यह घटना। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आनंद फानंद में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जिसने 6 लोगों को रौंद दिया। हैदराबाद के आयशा के बाद संभल की नेहा नाज का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल संभल में नेहा नाज उर्फ निशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। पति और ससुराल वालों से परेशान नेहा नाज का यह वीडियो खूब वायरल हो चुका है। ससुराल पक्ष पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेहा नाज ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले सुसाइड करने के लिए उसे मजबूर कर रहे हैं। नेहा नाज ने फेसबुक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को वीडियो टैग किया गया है। आरोपी पति समेत ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेहा नाज नाम की इस महिला की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई गई है कि परिवार के लोग उसे बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। अरुण कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से नेहा नाज नाम की इस महिला की तरफ से आरोप लगाया गया कि उसकी जान को खतरा है, उकसाया जा रहा है आत्महत्या करने को लेकर, और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को टैग करते हुए मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है, कुछ रिस्पांस प्रशासन की तरफ से मिला क्या अब तक? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से हैदराबाद की आयशा ने वीडियो वायरल करके सुसाइड किया था, उसी तरह की वीडियो संभल के सनोसी से भी वायरल हो रही है, जहां एक पीड़ित महिला एक वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है
और उसको कई अधिकारियों को टैग करके उसमें उसने साफ कहा है वीडियो में कि मेरे ससुराल वाले मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। पिछले 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी और 6 साल से ही मुझे परेशान कर रहे हैं। उसका आरोप यह है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी, बेटी पैदा होने को ही लेकर ससुराली उस पर लगातार दबाव बना रहे थे और उसने आरोप यह भी लगाया है कि इसका 2 बार जो है इसका गर्भपात भी करा चुके हैं और इसके अलावा 10 लाख के दहेज की डिमांड की उन्होंने मांग भी की थी। इसी को लेकर वो परेशान थी, टॉर्चर थी और उसको उसी को लेकर उसने एक वीडियो वायरल किया है। वायरल करने के बाद में उसने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और संबल जिला प्रशासन से उसने गुहार लगाई है न्याय की, मुझे न्याय मिला जाए। इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जो है पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इसके बाद एसपी संबल चक्रेश मिश्रा के आदेश पर ससुराली के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। पति समेत 7 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ही कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री को भी टैग किया गया था, अधिकारियों को टैग किया गया था, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को टैग करते हुए इस महिला की तरफ से गुहार लगाई गई इंसाफ की। और वहीं बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल कल ही ताजपोशी हुई है तीरथ सिंह रावत के। कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और आज वो एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। हरिद्वार भी पहुंचे वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बीसी खंडूरी के बेहद करीबी माने जाते हैं तीरथ सिंह रावत। हालांकि 2019 में बीसी खंडूरी की सीट से चुनाव लड़े, उनके बेटे के विरोध में उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल ही तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल बीसी खंडूरी और तीरथ सिंह रावत के बीच में बेहद करीबी रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद तीरथ सिंह रावत मुलाकात करने के लिए पहुंचे बीसी खंडूरी से। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, बीसी खंडूरी और तीरथ सिंह रावत के बीच में किस तरह की नजदीकी रही, ये किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि महत्व देते हुए मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए मुख्यमंत्री आवास के आज सबसे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत अपने राजनीतिक गुरु बीसी खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके आवास पर मुलाकात करने गए और उनसे आशीर्वाद उन्होंने लिया। इस दौरान परिवार के कुछ सदस्य मौजूद रहे। वसंत विहार में जो आवास है बीसी खंडूरी का, वहाँ पे जो ये मुलाकात है हुई है और 2019 में उनकी ही सीट से तीरथ सिंह रावत ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और करीबी माने जाते हैं। तीरथ सिंह रावत अपने राजनीतिक गुरु बीसी खंडूरी को मानते हैं और आज ये मुलाकात उन्होंने सबसे पहले जो है पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु से मुलाकात की है और फिलहाल ये मुलाकात चल रही है जो वसंत विहार स्थित जो बीसी खंडूरी का आवास है वहाँ पर और इस दौरान जो परिवार के कुछ सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे। बिल्कुल चंद्रमोहन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राजनीतिक गुरु और शिष्य का रिश्ता बीसी खंडूरी और तीरथ सिंह रावत के बीच है, लेकिन ये विडंबना ही कहा जाएगा कि अपने राजनीतिक गुरु के बेटे के खिलाफ उन्हें चुनाव में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है और न सिर्फ वो चुनाव में उतरते हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2019 में तीरथ सिंह रावत के खिलाफ एक विरोधी के रूप में बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जो बीसी खंडूरी हैं, बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, बीजेपी के 2019 तक लोकसभा सांसद रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बेटे की अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं, वो जहां भी चुनाव लड़ना चाहता है, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा पूरा समर्थन तीरथ सिंह रावत को है और पार्टी को है और अपना जो वोट बैंक था
बीसी खंडूरी ने अपने वोट बैंक से भी ये आह्वान किया था कि तीरथ सिंह रावत को भारी मतों से विजयी बनाया जाए, और यही कारण है कि पूरा जो वोट बैंक था बीसी खंडूरी का उस लोकसभा सीट से वो तीरथ सिंह रावत को मिला, और उन्होंने भारी मतों से 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें विजय हासिल की। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। सिंथो फार्मा कंपनी के मालिक के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बदमाश तकरीबन 9 लाख का कैश लूट कर फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि गार्ड के साथ मारपीट करने के बाद उसे बाथरूम में बंधक बना दिया गया था। डकैती की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। शक के आधार पर गार्ड को भी हिरासत में लिया गया है। पुराना नौकर भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस इससे पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है। हालांकि डकैती की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यहाँ पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। हालांकि घर के पुराने नौकर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। कहा जा रहा है कि गार्ड के साथ मारपीट करने के बाद उसे बाथरूम में बंधक बना दिया गया था और उसके बाद 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी के साथ फरार भी हो जाते हैं। लखनऊ से आज की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बड़े बिजनेसमैन के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मजहर हुसैन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मजहर, अब तक ये पता चल पाया कि इस डकैती की वारदात के पीछे किस गिरोह का हाथ है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल बता दें, ये अलीगंज थाने क्षेत्र का मामला है। कल देर शाम 8 बजे एक दवा व्यवसायी है दिनेश चंद, उनके घर पे इन डकैतों ने हमला बोला। हालांकि जो ये डकैत थे ये इनके पुराने नौकर थे। इससे पहले भी वो इनके घर में लूट की इस घटना को किया। इस वक्त घर में सिर्फ जो इनका गार्ड था वो मौजूद था। गार्ड का कहना है कि 5 बदमाश अंदर घुसे। पहले तो उसने उनको गार्ड को पीटा और उसके बाद उसको बंद करके 9 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए। शक किसी पर जाहिर किया है परिवार के लोगों ने? जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी देखने के आधार पर तो ये पता चला कि इनका पुराना नौकर ही था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इससे पहले भी वो लूट की घटना को अंजाम दे चुका था। ने पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? परिवार वालों का जो शक है, जो आरोप लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में साफ कर दिया है कि इनका पुराना ही नौकर था। टीमें रवाना हो चुकी हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मजहर इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 9 लाख रुपए का कैश लूट कर बदमाश फरार हुए हैं। वही बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मानसरोवर मंदिर, भरोहिया मंदिर में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। फिलहाल अभी गोरखपुर में किसी कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां पर वो जलाभिषेक करेंगे भगवान शिव का। फिलहाल अभी गोरखपुर में किसी कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। केवल और केवल बुंदेलखंड की बात करके यहाँ के लोगों के विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, कार्यक्रम तो कोई तय नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच रहे हैं। आपको जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे या फिर कुछ और भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, जो कार्यक्रम अभी तक की जिस तरीके के आधार पर माना जा रहा है कि हर बार शिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते हैं और गोरखपुर में जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाता है। और उसी क्रम में भी अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। और जहां पर जो मंदिर है परिसर का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर के परिसर जो है, गोरक्षनाथ मंदिर का जो परिसर है, वहां पर जो शंकर जी के मंदिर, उन सभी जगहों पर जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। पूरी परंपरा के तहत हर बार हर शिवरात्रि को मुख्यमंत्री द्वारा
जलाभिषेक किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाभिषेक करते हैं और उसी क्रम में माना जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर का दौरा है उसमें आज मुख्यमंत्री मंदिर जाएंगे और जहां पर जलाभिषेक के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। चलिए बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दरअसल 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल 12 साल बाद ये मौका आ रहा है जब खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही। परीक्षा में 309 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोक सेवा आयोग ने 309 पदों पर विज्ञापन निकाला था, जिसमें से 271 सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। शनिवार को यह कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। खंड अधिकारियों को लेकर जिस तरीके से काफी लंबे वक्त से इस बात को लेकर उम्मीदें थी कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया होगी, लेकिन अब जाकर 12 साल के इंतजार के बाद ये मौका है जब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उन सभी नियुक्तियों पर अपने फोकस बनाए हुए है जो लंबे समय से खाली थी। खंड शिक्षक अधिकारियों की पद लंबे समय से थे, इनकी वैकेंसी जो पद खाली थे, लेकिन इनका कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, इनके पद भरने जाने की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई थी। अगर लास्ट अपडेट बात की जाए तो इससे पहले 2007 में, मतलब लगभग 12 साल पहले एक ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिनमें कि पूरी तरीके से खंड शिक्षक अधिकारियों की वैकेंसी निकाली गई थी और भर्ती की गई थी। और उसके बाद से अभी तक की पिछली किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि खंड शिक्षक अधिकारियों की भी भर्ती की जानी है। इसके संबंध में 2019 में नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, जिसमें कि 209 पदों के लिए विज्ञापन, माफ करिएगा 309 पदों के लिए विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, जिसमें 271 खंड शिक्षक अधिकारी उसमें अभ्यर्थी जो थे वो सफल हुए थे। और अब उन सभी को नियुक्ति पर उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लोक भवन में वितरित करेंगे। एक बड़ा उपहार कहा जाना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मिशन रोजगार के तहत लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है, उसी क्रम में एक बड़ा माइलस्टोन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार सेट कर रही है कि जो नौकरी 12 साल से रुकी हुई थी उन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है और जिनके नियुक्ति पत्र शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। दरअसल बड़ा मौका, दरअसल योगी सरकार की तरफ से मिशन रोजगार के तहत लगातार रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास कार्यों पर भी पैनी नजर बनी हुई है। विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को जारी किए गए हैं। दरअसल अयोध्या के विकास से जुड़े सभी विभागों को निर्देशित मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। अंतर विभागीय समन्वय के आधार पर तेजी से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के मामलों को संवाद के आधार पर जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं से विचार विमर्श करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। वहीं अयोध्या को वैदिक नगरी के तौर पर विकसित किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से लगातार सक्रियता दिखाते नजर आ रहे हैं। अंतर विभागीय स्तर पर समन्वय बनाकर विकास कार्यों को तेज गति के साथ पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ साधु संतों और श्रद्धालुओं से विचार विमर्श करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। यानी कि अयोध्या को वैदिक नगरी के तौर पर विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, जिस तरह से अयोध्या नगरी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री का फोकस है, यानी अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बहुत जल्द बदलती दिखाई देगी। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है उसके आधार पर अयोध्या की जो तस्वीर है बहुत जल्द बदलेगी। लगातार चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या जिस तरीके से काम बड़े स्तर पर अयोध्या में किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिए जाने को लेकर हो या सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछाए जाने का हो, पर्यटन को बढ़ाए जाने को लेकर जिस तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं, मंदिर को भव्य रूप से बनाए जाने का जिस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है, इन सभी चीजों पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने अयोध्या के जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और जिसमें सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि जो भी काम है वो पूरे समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापरक रूप से किए जाए और ये कहीं पर भी किसी तरह की कोई कमी न छोड़ी जाए और जिस जगह पर कहीं पर कोई कमी मिलती है तो उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और जो लगातार अयोध्या के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का काम बड़े स्तर पर लगातार किया जा रहा है, उसमें जो लगातार कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि उसमें अधिकारियों का व्यवहार सही नहीं है या अधिकारी सही से बात नहीं कर रहे हैं या किसानों से सही से संवाद नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए और उनसे संवाद के द्वारा ही उनके भूमि अधिग्रहण की सारी चीजें समझाकर उनको बताकर उसके बाद ही उनकी भूमि अधिग्रहित की जाए। इसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि कई बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं। यूपी में ट्रैफिक पुलिस को भी हाईटेक करने को लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं। एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस यानी कि IRAD परियोजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सभी जानकारियां अब ऐप पर फीड की जाएंगी। 15 मार्च से पूरे प्रदेश में शुरू होगी एक साथ ये योजना। आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण करने में इससे मदद मिल पाएगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। ऐप के डेटा के सुधारों के उपाय खोजने में भी इससे मदद मिल पाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर अब आंकड़ों को जुटाने के मकसद से अब ऐप की शुरुआत की जाएगी। 15 मार्च से प्रदेश में एक साथ योजना की शुरुआत होगी। विक्रम हमारे साथ लगातार ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। विक्रम, लगातार जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसके मद्देनजर यह कितना मुफीद होगा ये ऐप, जिसमें तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी, इसके आधार पर विश्लेषण होगा, क्या लगाम फिर लगाई जा सकेगी इसके सहयोग से? देखिए बिल्कुल साफ है। टेक्निकली अगर इस बात पर देखा जाए तो साफ तौर पर इस पे चीजों पर सुधार किया जा सकेगा क्योंकि अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात देखा जाए तो कई जगहों पर एक ही तरीके के एक्सीडेंट लगातार कई बार होते हैं और उन चीजों को मॉनिटर नहीं किया जाता है, उन चीजों का निरीक्षण नहीं किया जाता है। इसी वजह से वो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो लगातार होती रहती हैं। तेज रफ्तार के कारण हो या टेक्निकल डिफॉल्ट हो, सड़क का डिफॉल्ट हो या जो कर्व्स हैं उनकी एलिवेशन की बात की जाए, कई ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से लगातार एक्सीडेंट होते हैं और उनका मॉनिटरिंग न होने की वजह से वो घटनाएं लगातार निरंतर होती रहती हैं। अब इसी चीजों को लेकर पूरी तरीके से अब एक नई तैयारी जो है वो खास तौर पर केंद्र सरकार ने की है, जिसको कि उत्तर प्रदेश में भी अब पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। एकीकृत ऐप एक बनाया गया है जिसका नाम IRAD है। IRAD को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा और जहां जहां पर भी जिस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी पूरी डिटेल, कौन मरीज है, कहां पर उसका इलाज हुआ, किस तरीके से हुआ, रिस्पांस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, कौन लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, रोड की किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ, उन सभी का परीक्षण करके उसको इस ऐप पे अपलोड किया जाएगा जिससे कि आगे इसका निरीक्षण किया जा सके, इसका विश्लेषण किया जा सके। और इसके संबंध में निर्देश उत्तर प्रदेश में भी जारी कर दिए गए हैं। 15 तारीख से उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे एक साथ 15 तारीख को इस ऐप की योजना जो है वो शुरू कर दी जाएगी। चले बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि अब बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ये फैसला किया गया। ये योजना एक साथ देश में लागू किए जाने की तैयारी है कई राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों से जुड़ी बता रहे हैं, जिनके लिए एक बड़ी खबर, नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों की सारी परेशानियां दूर होंगी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। होली से पहले शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी सरकार की तरफ से। समय पर वेतन और एरियर नहीं मिल पाने की परेशानी को अब दूर किया जाएगा। अब सभी जिलों में शिक्षकों के लिए पे रोल मॉड्यूल लागू किया जाएगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। शिक्षकों की छुट्टी में होने वाले खेल से भी निजात मिल पाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसका फायदा राज्य के तकरीबन 5 लाख शिक्षकों को होगा। अब सभी जिलों में शिक्षकों के लिए पेरोल मॉड्यूल की शुरुआत करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के लिए ये बड़ी और राहत भरी खबर है, जहां उनका वेतन का भुगतान तय समय पर होगा, एरियर का भुगतान भी तय समय पर किया जाएगा और साथ ही छुट्टी वाले दिन खेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर भी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर नए शैक्षणिक सत्र से इन शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी अब योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। समय पर वेतन और एरियर नहीं मिल पाने की परेशानियां अब इन शिक्षकों की दूर की जाएगी। योगी सरकार ने इस संबंध में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं।
पेरोल मॉड्यूल को लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, वाकई में जिस तरह से शिक्षकों में इस बात को लेकर नाराजगी भी थी कि चाहे एरियर का भुगतान हो या फिर वेतन की लेट लतीफ़ी हो, अब उससे अगर निजात मिल पाएगी तो इसका कितना प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था पर भी? देखिए, एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो चाहे वो सैलरी की बात हो या एरियल की बात हो, जिस तरीके से इनमें बड़े स्तर पर खेल किया जाता है और जिस पे लोग जो शिक्षक हैं उनको परेशान करने का काम अधिकारियों द्वारा किया जाता है और जिसकी वजह से एक बड़ा भ्रष्टाचार कई जगहों पर देखने को मिलता है, जिसमें घूसखोरी और कई चीजें देखने को मिलती हैं। उन सभी चीजों पर लगाम लगाने का एक बहुत बड़ा तरीका उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। अब ये पूरा मॉड्यूल उत्तर प्रदेश सरकार तय कर रही है, जिसके तहत अब पे रोल मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा, सभी ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। अभी तक की सिर्फ 200 ब्लॉक ऐसे थे जहां पर अभी तक की ये पूरे जो मॉड्यूल था, पेरोल मॉड्यूल, उसको अप्लाई किया गया था, जिसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब उनको पूरे उत्तर प्रदेश के ब्लॉकों में अप्लाई किया जाएगा, जिससे कि जो अटेंडेंस जो होती है वो भेजी जाती है, फिर अटेंडेंस क्रॉस चेक होती है, क्रॉस चेक होने के बाद अधिकारी उसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद वो शासन में भेजी जाती है, शासन से तब पैसा रिलीज किया जाता है और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर करके वो शिक्षकों के अकाउंट में जाता है, जिसमें काफी लंबा प्रोसीजर होता है और इनमें कहीं ना कहीं त्रुटियां भी बड़े स्तर पर होती हैं, जिनकी वजह से शिक्षकों को काफी परेशान होना पड़ता था। इसी को देखते हुए एक बड़ा ये मॉड्यूल स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि सारी चीजें डेटा अपलोड की जाएंगी, जो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होता रहेगा और ये जो देरी होती थी जिनकी वजह से वो नहीं होगी, जो कि एक बड़ी सौगात होगी सभी शिक्षकों के लिए। क्या ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जाएगा जिनकी लापरवाही के चलते या फिर उदासीनता के चलते कहीं ना कहीं शिक्षकों को इस तरह की मुसीबत झेलनी पड़ती थी? क्या अब जिम्मेदारी भी तय की जाएगी क्या विक्रम? देखिए, पहले से ही ये जिम्मेदारी तय की गई है और जहां जहां पर शिकायतें सामने आ रही हैं, जहां जहां पर अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार बड़े स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। लगातार शासन स्तर से चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार शासन स्तर से चीजों को चेक किया जा रहा है और टीम भी गठित की गई है जिले स्तर पर। बीएसए के अध्यक्षता में, लगातार डीआरएस की अध्यक्षता में टीम भी अलग अलग जगहों पर गठित है, जो लगातार ये चेक करते हैं कि कहीं पर भी इस तरह की कोई कमियां सामने ना आए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो इन सिस्टम से बच जाते हैं, जो जांच के दायरे से बाहर निकल जाते हैं या वो इतने परिपक्व हो चुके हैं कि वो सिस्टम में पकड़ में नहीं आते हैं। तो इन सभी चीजों को किनारे करने के लिए और शिक्षकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस वजह से अब ये नया मॉड्यूल तैयार किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर है जिसका फायदा अब 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को होगा। अब समय पर वेतन भी मिलेगा, एरियर का फायदा भी मिलेगा। योगी सरकार ने इस दिशा में मजबूती से अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।